हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था चैप्टर श्रद्धा और मन, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर नौका विहार, ठीक है। आज हम जानेंगे जो हमारे जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का चैप्टर है नौका विहार, ठीक है। इसमें जो पंत जी हैं अपनी मित्र मंडली के साथ में गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और गंगा स्नान के लिए जाते समय जो वो पंत जी हैं तो वहाँ पर वो नौका विहार करते हैं। तो वे नौका विहार के समय गंगा की कल्पना एक पतली कमर वाली नायिका के रूप में करते हैं, ठीक है बेटा। पंत जी गंगा की कल्पना कैसे करते हैं? एक पतली कमर वाली नायिका के रूप में गंगा की कल्पना करते हुए यहाँ पर जो पंत जी हैं, पंत जी क्या कहते हैं देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सकत सैया पर दुग्ध धवल, तन तनभंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्रांत निश्चल, तपसा बाला गंगा निर्मल, सस्मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें और पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर, साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर, सस की रेशमी विभा से भर, सिमटी है बरतुल मृदुल लहर, सिमटी है बरतुल मृदुल लहर, शांत स्निग्ध ज्योतिषना उज्ज्वल, अपलक अपलक अनंत नीरव भूतल। अब यहाँ पे देखो वो क्या कहते हैं पंत जी। इसका बेटा संदर्भ आप कैसे लिखोगे? संदर्भ आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सुमित्रा नंदन पंत कृत नौका विहार से उद्धृत है, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इसका संदर्भ लिखोगे और इसका प्रसंग क्या लिखोगे बेटा? प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि पंत जी अपने मित्रों के साथ गंगा स्नान के लिए जाते हैं और वे वहाँ नौका विहार करते हैं। तो वे नौका विहार के समय गंगा की कल्पना पतली कमर वाली नायिका के रूप में करते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा इसका प्रसंग। अब देखते हैं इसका अर्थ समझ लेते हैं। शांत स्निग्ध ज्योतिषना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। शांत स्निग्ध, शांत स्निग्ध ज्योतिषना उज्ज्वल। शांत शांत बेटा इसका अर्थ हो जाएगा बेटा, कभी कहता है कि शांत, स्निग्ध का अर्थ हो जाएगा बेटा तरल, शांत तरल, और ज्योतिषना, ज्योतिषना कहेंगे बेटा चांदनी के लिए, उज्ज्वल चांदनी। तो जो कवि हैं, कवि नौका विहार करते समय कल्पना करते हुए कहते हैं कि शांत तरल उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। गंगा में क्या है? नौका विहार के समय वो कल्पना करते हुए सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि शांत तरल उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है गंगा में, अपलक अनंत नीरव भूतल। और अपलक होकर के अनंत कहेंगे बेटा आकाश, अपलक होकर के जो आकाश है, नीरव भूतल पृथ्वी तल को देख रहा है, इस नीरस पृथ्वी तल को देख रहा है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। शांत तरल उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है, और जो आकाश है, आकाश अपलक होकर एकटक होकर के क्या कर रहा है? भूतल पृथ्वी तल को, नीरस पृथ्वी तल को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनभंगी गंगा ग्रीष्म विरल। सैकत सैया, सैकत कहेंगे बेटा बालू की सैया, ठीक है। बालू की सैया पर दुग्ध धवल, दुग्ध अर्थात दूध के समान श्वेत, तनभंगी गंगा, तनभंगी पतली गंगा, पतली गंगा ग्रीष्म विरल, और गर्मी के कारण कैसी? विरल, कम जल वाली हो गई है। लेटी है कम जल वाली होकर के, कैसे? श्रांत, क्लांत और निश्चल। श्रांत कहेंगे बेटा थकी हुई, क्लांत, क्लांत बेटा दुखी के लिए भी कहते हैं, ठीक है बेटा। क्लांत किसके लिए कहते हैं? क्लांत कहते हैं दुखी के लिए। तो कैसे? शांत, थकी हुई, दुखी सी प्रतीत हो रही है, और कैसे? निश्चल, निश्चल अर्थात निश्चल कैसे?
प्रवाह से ही जल कम हो गया है तो वो कैसी हो गई है, शांत हो गई है, निश्चल हो गई है। ठीक है, तो निश्चल होकर के लेटी हुई है। ठीक है, क्या कहना है पंत जी, बालू की सैया पर दूध के समान श्वेत पतली पतली कमर वाली जो गंगा है वो ग्रीष्म विरल ग्रीष्म ऋतु में कम जल वाली हो करके शांत, दुखी और निश्चल अवस्था में लेटी हुई है। तपसा वाला गंगा, आगे, तपसा वाला गंगा निर्मल शशमुख से दीपित मृदु करतल। तपसा वाला, और वो गंगा लेटी हुई कैसी प्रतीत हो रही है, जैसे कि मानो तपसा वाला, जैसे कि मानो कोई तपस्वी स्त्री गंगा निर्मल गंगा के समान, कोई तपस्वी स्त्री निर्मल गंगा के समान, शस्य मुख से दीप्त चंद्रमा के समान, मुख से प्रकाशित होने वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, दीपित प्रकाशित होने वाली मृदु करतल, कोमल हाथों पर, कोमल हाथों पर, क्या, कोमल हाथों पर शस्य मुख से दीप्त यानी कि चंद्रमा के समान प्रकाशित होने वाले मुख को रखकर मृदु कोमल हाथों को अपने हथेली पर रखे हुए, हाथों पर रखे हुए लेटी हुई है। आगे समझ में, कोई तपस्वी बाला निर्मल गंगा में, निर्मल गंगा को देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मानो कोई तपस्वी बाला, कोई तपस्वी स्त्री चंद्रमा के समान प्रकाशित मुख वाली, कोमल हाथों पर, कोमल हथेली पर, क्या करतल कहेंगे बेटा हथेली के लिए, कोमल मृदु कोमल हाथों को हथेली पर रखे हुए लेटी हुई है। लहरें और पर कोमल कुंतल, और जो गंगा में जो लहरें उठ रही हैं वो कैसे प्रतीत हो रही हैं, उर पर जैसे कि मानो उसके हृदय पर कोमल बाल फैले हुए हों। और कहेंगे बेटा हृदय के लिए, कोमल, कुंतल कहेंगे बाल के लिए। ठीक है बेटा, तो उससे उठने वाली लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि मानो उससे उठने वाली लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि जैसे कि मानो उसके हृदय पर कोमल कुंतल, उसके कोमल बाल खुले हुए हों, कोमल बाल फैले हुए हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, और उसके गोरे शरीर पर क्या सिहर सिहर धीरे धीरे तार तरल तारों का तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल आंचल, उस चंचल आंचल कैसा, नीलांबर, नीले आकाश के समान उसने कोई वस्त्र धारण कर रखा हो। ठीक है, उसे देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो उसने अपने गोरे अंगों पर नीलांबर, नीला कोई पतला वस्त्र धारण कर रखा हो, अंचल सा नीलांबर, जो नीला आकाश है, गंगा के जल में उसकी छाया पड़ने से वो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मानो उस स्त्री ने कोई नीला आंचल धारण कर रखा हो, और उसके गोरे अंगों पर सिहर सिहर धीरे धीरे लहराता तार तरल, और उस आंचल पर जो जो तारों की छाया पड़ रही है, वो ऐसे उस तरल जल में जो तारों की छाया पड़ रही है वो कैसे प्रतीत हो रही है, जैसे कि मानो उसने आंचल धारण कर रखा है उसमें क्या सितारे जड़े हुए हों, शीशे जड़े हुए हों। उसकी चमक जल में, सितारों जो तारे हैं, तारे की चमक जल में दिखाई दे रही है। आ गया बेटा समझ में? ठीक है, तो चंचल आंचल सा नीलांबर, चंचल जो उसका आंचल है वो नीलांबर, नीले आसमान की जो परछाई है वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि मानो उसने कोई आंचल डाल रखा हो, और उसके गोरे शरीर पर धीरे धीरे वह लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और तारे तरल, और उस पर जो तारों की परछाई पड़ रही है जल में, वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि मानो उस आंचल में क्या कुछ वो शीशे जड़े हुए हों। ठीक है बेटा, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी बेभा से भर, सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, और जो जल में लहरें उठ रही हैं वो कैसे प्रतीत हो रही हैं, जैसे कि मानो उसकी साड़ी में सिकुड़न पड़ रही हों। शस की, और जो लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि मानो उसकी साड़ी में सिकुड़न पड़ रही हों। शस की रेशमी विवाह से भर,
सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और जो चंद्रमा की जो किरणें उस जल में पड़ रही हैं, वो किरणें कैसे प्रतीत हो रही हैं, जैसे कि उसने मान लो कोई रेशमी वस्त्र धारण कर रखा हो। और सिमटी है वर्तुल, और जो लहरें हैं, जो लहरें कैसी प्रतीत हो रही हैं, जैसे कि मानो वर्तुल कहेंगे बेटा टेढ़ी, टेढ़ी कोमल, मृदुल कहेंगे कोमल लहरें सिमटी हुई दिखाई दे रही हों। टेढ़ी सिमटी हुई मृदुल लहरें दिखाई दे रही हों। आ गया बेटा इतना समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं। शांत तरल उज्जवल चांदनी फैली हुई है, और जो आकाश है, आकाश अपलक एक टकटकी लगाए हुए पृथ्वी तल को, नीरस पृथ्वी तल को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन भंगी गंगा ग्रीष्म विरल। और बालू की सैया पर दूध के समान श्वेत पतली गंगा ग्रीष्म ऋतु में कम जल वाली हो करके ऐसे प्रतीत हो रही हैं, जैसे कि मानो कोई शांत दुखी और निश्चल नायिका लेटी हुई है। और वो नायिका कैसे लेटी हुई है, वो नायिका कैसी प्रतीत हो रही है, तापस बाला गंगा निर्मल। और जो निर्मल गंगा का जल है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो कोई तपस्वी वाला चंद्रमा के मृदुल करतल अपने कोमल हाथों पर ससमुख चंद्रमा के समान अपने मुख दीपित प्रकाशित होने वाले अपने मुख को रख करके लेटी हुई है। लहरें और पर कोमल कुंतल, और जो उसमें जो लहरें उठ रही हैं गंगा के जल में, वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि उसके हृदय पर कोमल बाल, कोमल कुंतल, कोमल और कहेंगे हृदय के लिए, हृदय पर कोमल बाल फैले हुए हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर अंचल चंचल सा नीलांबर। गोरे, और जो उसने जो गंगा, जो नीला अंबर, जो नीला आकाश है, वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो उस नायिका ने अपने गोरे शरीर पर जो गोरे शरीर पर कोई वस्त्र धारण कर रखा हुआ है। वस्त्र कैसा, धीरे धीरे लहरा रहा हो, जो उसमें जो लहरें उठ रही हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे उस नायिका ने कोई नीला वस्त्र धारण, अपने गोरे शरीर पर कोई नीला वस्त्र धारण कर रखा है हो, और वो धीरे धीरे लहराता हुआ दिखाई दे रहा हो। और तार तरल सुंदर, और उसमें जो तारों की छाया पड़ रही है, वो तारों की छाया कैसे प्रतीत हो रही है, जैसे कि मानो उसके जो वस्त्र है, वस्त्र में उसके जो चंचल वस्त्र है, उसके चंचल वस्त्र में क्या शीशे जड़े हुए हों। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, और जो उसमें गंगा के जल में जो लहरें उठ रही हैं। देखो जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी किस प्रकार से गंगा के जल की कल्पना कर रहे हैं कि जो उसकी साड़ी में जो सिकुड़न उठ रही हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि जैसे कि मानो सस की रेशमी, जैसे कि मानो जो चंद्रमा की उसमें किरणें पड़, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर जो लहरें हैं वो कैसी प्रतीत हो रही हैं, साड़ी के सिकुड़न के समान प्रतीत हो रही हैं कि जैसे उस नायिका की साड़ी में सिकुड़न पड़ी हुई हो। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो किरणें उस जल में पड़ रही हैं वो कैसे प्रतीत हो रही हैं, जैसे कि मानो उस नायिका ने रेशमी वस्त्र धारण कर रखा हो। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और सिमटी हुई जो वर्तुल, जो टेढ़ी मृदुल टेढ़ी कोमल जो लहरें हैं वो सिमटी हुई सी प्रतीत हो रही हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया बेटा? बेटा इसमें आपका जो काव्यगत सौंदर्य होगा, यहाँ पर बेटा आपका स्वच्छंद छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, स्वच्छंद छंद का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर बेटा आपका मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा, पुनरोक्ति, प्रकाश, अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और इसमें कौन सा, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर शिकता की ससमत सीपी पर मोती की ज्योतिषना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंतर, मृदु मंद मंद मंथर मंतर, लग तरड़े हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर, लव तरणी हंसनी सी सुंदर तिर नहीं खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचे दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर,
दोहरे ऊंचे लगते छड़वर, काला कांकर का राजभवन, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चल प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन, चांदनी रात का प्रथम पहर। अब यहाँ पर देखो कवि क्या कहते हैं बेटा, इसका आप यहाँ से ये आप जब इसका प्रसंग लिखोगे तो इसमें लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी ने चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी ने चांदनी रात्रि में किए जाने वाले नौका विहार का सुंदर चित्रण किया है। तो वो क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात का प्रथम पहर था, हम चले नाव लेकर सत्वर, और हम शीघ्र ही नाव लेकर के चल दिए। चांदनी रात का प्रथम पहर था और हम सत्वर का अर्थ हो गया शीघ्र ही, हम चले नाव लेकर, और हम नाव लेकर के चल दिए। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की जो तृष्णा रही विचर, सिकता की, सिकता कहेंगे बालू की सस्मिता मुस्कान, बालू सिकता कहेंगे बेटा बालू पर मुस्कान की सीपी, मुस्कान को लिए हुए जो सीपी थी, जो जल में जो सीपी उत्पन्न होती हैं, तो जो सीपी पर मोती के समान जो चांदनी विचरण कर रही थी, चांदनी फैली हुई थी। बालू सिकता कहेंगे बेटा बालू के लिए, और जो गंगा के जल की जो बालू थी उस पर क्या है बेटा, उस बालू पर, गंगा के जल की बालू पर जो सीपी थी, सीपी मोती के समान मुस्कान को फैलाए हुए चांदनी विचरण कर रही थी। ठीक है बेटा, समझ आ गया क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि चांदनी रात का प्रथम पहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर के सत्वर शीघ्र ही एक नाव लेकर के, और हम तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और गंगा के सौंदर्य का वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा के तट पर, जो गंगा का तट था वो ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो खुली हुई सिकता की सीपी, खुली हुई मानो ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो खुली हुई रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी जो तृष्णा कहेंगे बेटा चांदनी के लिए, तो चंद्रमा रूपी जो चांदनी है वो सीपी पर मोती के समान विचरण कर रही हो। आगे बेटा समझ में, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि और उन्होंने क्या किया, अपने लंगर उठा करके क्या किया, नौका विहार के लिए जो नाव, लो पाले चढ़ी, पाले कहेंगे बेटा नाव के लिए, लो उठा लंगर को उठा करके हम लोग क्या पाले चढ़ी, नाव के ऊपर चढ़ गए। ठीक है बेटा, मृदु मंद मंथर लघु तरड़ी हंसनी सी सुंदर, मृदु कोमल मंद धीरे धीरे। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे बेटा इसके लिए, जो कवि हैं, कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि जो लंगर है, लंगर को उठा करके पाले, हम लोग क्या पाले चढ़ी, जो नाव के लिए जो नाव थी नाव में चढ़ गए। ठीक है, अपने लंगर को उठा करके नौका विहार के लिए जो नाव थी नाव के ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने क्या किया, अपने लंगर उठा लिए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं कि मृदु कोमल मंद धीरे, कोमल धीरे धीरे, मंथर धीमी गति से, लघु तरड़ी कहेंगे बेटा छोटी नाव, हंसनी सी सुंदर, और जो जल में जो नाव चल रही हैं वो कैसी प्रतीत हो रही हैं, जैसे हंसनी के समान प्रतीत हो रही हैं। तिर रही, और जो जल में तैरती हुई वो नाव तिर रही खोल पालों के पर, जो जल में जो तैरने वाली जो छोटी नाव है वो कैसी प्रतीत हो रही हैं, जैसे कि मानो हंसनी अपने पंखों को खोल करके पालों के पर अपने पंखों को खोल करके उस जल में तैर रही हो। आगे बेटा समझ में, मृदु कोमल मंद और मंथर धीरे धीरे, लघु तरड़ी छोटी नाव, हंसनी सी सुंदर, हंसनी के समान सुंदर, खोल पालों कहेंगे बेटा पंखों के लिए, अपने पंखों को खोल करके तिर रही उस जल में, मानो कि हंसनी विचरण कर रही हो, ऐसे वो छोटी सी नाव प्रतीत हो रही है। निश्चल जल के
सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर निश्चल जल, और उस शांत जल में, जल के शुचि दर्पण पवित्र दर्पण पर बिंबित हो रजत, जो चांदी के जो उसके गंगा के जो तट हैं वो कैसे चांदी के समान प्रतीत हो रहे हैं। गंगा के तट की जो परछाई उस गंगा के जल में पड़ रही है वो कैसे प्रतीत हो रही है, चांदनी के समान, चांदी के समान प्रतीत हो रही है। आगे बेटा समझ में, निश्चल जल के पवित्र दर्पण पर जो रजत पुलों की जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो कैसा, चांदी के समान प्रतीत हो रहा है। और आगे दोहरे ऊंचे लगते छड़वर, और छड़वर में ही वो जो नाव की में जो लहरें हैं वो कैसे दोहरे ऊंचे लगने लगते हैं। ठीक है बेटा, छड़वर में ही वो दोहरे ऊंचे लगने लगते हैं। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चल प्रमन, और जो काले पत्थर का, ठीक है बेटा, काला कांकर का काले पत्थर का राजभवन, वहां पर एक टापू सा दिखाई दे रहा है, वो कैसे प्रतीत हो रहा है, जैसे कि मानो काले पत्थर का कोई राजभवन जल में निश्चल और प्रसन्न मन से युक्त होकर के सो रहा हो। और कैसे सो रहा वो, पलकों पर वैभव स्वप्न समान, अपने पलकों पर वैभव यानी कि संपत्ति रूपी घने स्वप्न को लिए हुए काले कांकर का जो राजभवन है वह जल में निश्चिंत होकर के और प्रसन्न मन के साथ सो रहा हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो इसे। चांदनी रात का प्रथम पहर था और हम नाव लेकर के शीघ्र ही हम अपनी नाव को लेकर के चल दिए। हम नाव के ऊपर चढ़ गए और सिकता की सुस्मित सीपी पर मोती की जो तृष्णा रही बिच बालू पर नाव लेकर के हम चल दिए। ठीक है बेटा, और उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि कि सिकता की बालू की सीपी पर जो मोती जो चांदनी पड़ रही है, जो चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है बालू पर, वो कैसी प्रतीत हो रही है कि जैसे कि मानो चांदनी मोती में सीपी पर प्रसन्न होकर के अपनी चांदनी बिखेर रही हो। बालू पर मुस्कान के साथ बालू पर जो चमकीली बालू पर जो चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि मानो जो सीपी पर मोतियों की मुस्कान बिखेर रही हो। आगे समझ में, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और जो लंगर को हम लोग लंगर को उठा करके जो नावें हैं, नाव चलाने के लिए चढ़ पड़े, पाले चढ़ी, नाव आगे के लिए चल दी। मृदु मंद मंद, कोमल मंद मंद और मंथर मंथर, धीरे धीरे, लघु तरड़ी छोटी नाव, तरड़ी कहेंगे नावें, लघु तरड़ी छोटी नाव, हंसनी सी सुंदर, और जो छोटी नावें गंगा के जल में चल रही हैं वो कैसे प्रतीत हो रही हैं, हंसनी के समान सुंदर दिख रही हैं, और वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं तिर रही खोल पालों के पर, जैसे कि मानो सुंदर हंसनियां अपने पंखों को खोल करके उस गंगा के जल में टहल रही हों। निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, और निश्चल उस जल में, निश्चल गंगा के जल में, पवित्र गंगा के जल में दर्पण पर यानी कि शीशे के समान, निश्चल पवित्र, शुच कहेंगे पवित्र गंगा के जल में दर्पण के समान जो पुलन निर्भर, जो पुलों का जो उसके गंगा के घाट हैं उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो कैसे चांदी के समान प्रतीत हो रहा है। दोहरे ऊंचे लगते छड़वर में ही वो कैसे जो पुल हैं वो कैसे दोहरे ऊंचे लगने लगते हैं। और काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न लिए, और जो काले कांकर का जो राजभवन है वो अपने पलकों में वैभव रूपी घने स्वप्न को लिए हुए निश्चिंत होकर के, प्रसन्न मन वाला होकर के सो रहा हो। ठीक है बेटा, आ गया समझ में बेटा।
इसमें भी बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। इसमें आपका बेटा शांत रस हो जाएगा और अलंकार आपका उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर बेटा प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बेटा। दिखाई दे रहा है बेटा? अब देखते हैं बेटा आगे। नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर। नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल जिनके ग्लगो दीपों का चंचल। अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल मैं कल। रुपहरे कचों में हो ओजल लहरों के घूंघट से झुक झुक। दशमी का शश निज तिर्यक मुख खिलखिलाता मुग्धा सा रुक रुक। नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर। और जो उस जल में जो नाव चल रही हैं बेटा, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वो कह रहे हैं, पंत जी यही कह रहे हैं यहाँ पर, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि जो नाव चल रही हैं, नौका से उठती जल, नाव के जल में, उस गंगा के जल में नाव के चलने से क्या हो रहा है? जल में हिलोरें उठ रही हैं और हिल पड़ते, और उन हिलोरों के उठने से, उन लहरों के उठने से ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मान लो आकाश के ओर छोर हिल रहे हों। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। और नेत्रों को, नयन विस्फारित, अपने नेत्रों को फाड़ करके, नेत्रों को खोल करके, निश्चल हो करके जो तारक दल, जो तारों का समूह है, वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो उस गंगा के जल में कुछ खोज रहा हो। आ गया बेटा समझ में? ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और वो क्या कर रहा है? जो जल का, नभ का, जो आकाश का जो अंतस्थल है, वह कैसे प्रकाशित कर रहा हो। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। और जिनके लघु दीपों, और उनके जो छोटे छोटे चंचल जो दीप हैं, छोटे छोटे जो चंचल दीप हैं, उनको आंचल की ओट से, उस सुंदर जो नायिका है, उस नायिका के आंचल की ओट से, क्या आंचल की ओट से क्या कर रहे हैं? आंचल की ओट से देख रहे हों, और फिरती लहर, और उसमें जो लहरें हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि मानो लुका छिपी का खेल खेल रही हों। आगे बेटा समझ में? जिनके लघु दीपों से, और उनके लघु छोटे दीपों से, अंचल की ओट, उस नायिका के आंचल की ओट से अविरल, अविरल का अर्थ हो जाएगा बेटा लगातार जो चंद्रमा है उसकी लहरें, फिरती लहरें, लुका छिपी जो लहरें हैं गंगा की, वो जैसे कि मानो लुका छिपी खेल रही हों, पल पल में लुका छिपी खेल रही हों। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल। और सामने शुक्र की, जो शुक्र ग्रह है, सामने ही जो शुक्र ग्रह की छवि है, वो कैसी? उस जल में मानो के झिलमिला करके पैरती परी सी जल में, और वो जल में परी की जो नाव है, वो नावें परी के समान जल में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। रुपहरे कचों में हो ओझल, और पल भर में ही वो क्या होती हैं? जो नावें आंखों से ओझल हो जाती हैं, थोड़ी दूरी पर पहुंच जाती हैं, तो वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि मानो रुपहरे घने कचों कहेंगे बेटा बालों को, जो बालों में, घने बालों में ओझल हो रही हों। उस नायिका के घने बालों में वो जो नावें हैं वो ओझल हो रही हों। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शश निज तिर्यक मुख। और गंगा में उठने वाली जो लहरें हैं
उन लहरों के घूंघट से मान लो झुक झुक करके जो दसवीं का चंद्रमा है वो मुंह तिरछा करके, अपने मुख को तिरछा करके उस, और जो चंद्रमा है वो मुग्ध हो करके उसे अपना मुख दिखला रहा हो। लहरों के घूंघट से, लहरों के, गंगा में उठने वाली लहरों का घूंघट करके और झुक झुक करके जो दसवीं का चंद्रमा है वो अब टेढ़ा मुख करके, तिर्यक कहेंगे बेटा टेढ़ा, ठीक है, निज अपना अपना टेढ़ा मुख मुग्ध हो करके और रुक रुक करके उस नायिका को दिखला रहा हो। जब आगे बेटा इतना समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य बेटा आपका वही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे देखते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा की कृष कोमल शरीर, आलंगिन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नवनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप। सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन बेहग क्या विकल शोक, उड़ता हरने निज विरह शोक। छाया की को बिलोक, छाया की को बिलोक। अब देखते हैं बेटा, जब पहुंची चपला बीसदार, बेटा यहाँ से इसका आप संदर्भ, वो प्रसंग लिखोगे, संदर्भ तो बेटा आपका वही रहेगा। जब यहाँ से आप इसका प्रसंग लिखोगे बेटा तो इसमें आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार के समय सुंदर चित्रण किया गया है। क्या चित्रण किया गया है देख लेते हैं। जब पहुंची चपला बीसदार, जब जो नाव है, नाव कहाँ, गंगा की बीसदार में पहुंच जाती है। छिप गया चांदनी का कगार, और जो उसके गंगा के जो घाट हैं वो चांदनी के समान छिप जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा। जो नाव है, नाव क्या होता है बेटा, जो नाव है, कब कह रहे हैं यहाँ पे, कब क्या कहते हैं कि जब गंगा के में जब पहुंची चपला बीच धार, ठीक है बेटा। जो 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 नाव है, चपला कहेंगे बेटा नाव के लिए। नाव जब गंगा की बीच धार में, धार के मध्य में पहुंच जाती है तो वहां से बेटा चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए जो रेतीले उसके तट हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ठीक है बेटा, जब जो नाव है, नाव जब बीच धार में पहुंच जाती है तो जो गंगा के किनारे कगार कहेंगे, जो गंगा के घाट हैं वो बेटा क्या हो रहे हैं, वो चांदनी में चमकते हुए स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, और दूर से ही उन घाटों को देखने पर ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि वे दो बाहों, अपनी दोनों बाहों को फैला करके दूरस्थ, दूर से ही तीर कहेंगे बेटा घाटों का जो घाट हैं, दूर से ही अपनी दूरस्थ दो बाहों को, दूर से ही अपनी बाहों को फैलाकर तीर उसके गंगा के जो किनारे हैं वो धारा का, उस गंगा की धारा रूपी कोमल शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर हो रही हो। ठीक है बेटा, क्या बताया गया है यहाँ पे, जब जो अपनी दोनों बाहों से दूरस्थ, दूर से ही उस गंगा की धारा का कृष कोमल शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हो। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अति दूर क्या बताया गया है बेटा यहाँ पे, अति दूर, अत्यधिक दूर। क्षितिज कहेंगे बेटा, क्षितिज, ठीक है बेटा, क्षितिज पर, पृथ्वी पर, अत्यधिक दूर पृथ्वी पर बिटप माल। बिटप कहेंगे बेटा वृक्ष के लिए, वृक्ष की पंक्तियां, माल कहेंगे पंक्तियां। वृक्ष की जो पंक्तियां हैं वो लगती भ्रू रेखा सी, वो कैसी, भ्रू रेखा भौं के समान प्रतीत हो रही हैं। और कैसी प्रतीत हो रही हैं, टेढ़ी अराल का अर्थ हो गया टेढ़ी भौं के समान प्रतीत हो रही हैं। अत्यधिक दूर पृथ्वी पर जो वृक्षों की पंक्तियां हैं वे
भ्रू या पृथ्वी पर टेढ़ी रेखा के समान प्रतीत हो रही हैं। अपलक नवनील नयन विशाल और अपलक हो करके जो नव जो आकाश है अपने नील विशाल नीले नेत्रों से उनका दर्शन कर रहा हो। ठीक है बेटा, तो क्या समझ में आया बेटा? जो अपने वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? कब अपलक नव आकाश, नील नयन अपने विशाल नीले नेत्रों से उसका दर्शन कर रहा हो। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप, और वहां पर माँ के हृदय पर एक सोया एक दीप, उस गंगा की धारा के पास में ही जो एक दीप है वो कैसे प्रतीत हो रहा है? जैसे कि माँ के हृदय पर कोई शिशु सा बच्चे के समान, माँ के और माँ के हृदय पर बच्चे के शिशु सा बच्चे के समान समीप में सोया हुआ हो। धारा में, गंगा की धारा में एक द्वीप माँ के हृदय के पास बच्चे के समान सोया हुआ सा प्रतीत होता है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं? उर्मिल प्रवाह, उर्मिल प्रवाह कहेंगे बेटा लहरों का, लहरों से युक्त, लहरों से युक्त उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और वो लहरों से युक्त उस प्रवाह को क्या विपरीत दिशा में मोड़ करके। इस प्रकार से हमने क्या किया? उर्मिल प्रवाह लहरों से, जो गंगा की लहरें हैं, गंगा की लहरों को क्या किया? विपरीत, प्रतीप, प्रतीप कहेंगे बेटा विपरीत दिशा में मोड़ दिया। वह कौन बेहद क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, वह कौन पक्षी है और क्या विकल, और उसे क्या व्याकुलता है, और कौन? कोक चकवा, कोक कहेंगे बेटा चकवा। उड़ता जो चकवा पक्षी है वह अपने निजी विरह को, निजी शोक को दूर करने के लिए उड़ रहा हो। ठीक है बेटा, आगे समझ में, एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, जब जो हमारी नाव है वो बीच धार में पहुंच जाती है तो छिप गया चांदनी का कगार, और जो गंगा के किनारे हैं, जो गंगा के घाट हैं, कगार कहेंगे जो गंगा के घाट हैं, वो चांदनी रेतीले जो घाट हैं वो चांदनी के कारण से कैसे छिप गया, दूर पहुंच जाने के कारण से वो चांदनी में छिप जाती हैं। ठीक है बेटा, चांदनी में चमकते हुए रेतीले स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे बेटा समझ में, कभी कहते हैं कि नाव जब गंगा के मध्य में पहुंचती है तो वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकने वाले रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर धार का कृष्ण कोमल शरीर, और जो किनारे हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि मानो जो गंगा के घाट हैं वो तीर कहेंगे बेटा गंगा के घाट, दोनों भुजाओं से अपनी दोनों भुजाओं को खोल करके दूर से ही उसके को उस धारा के, गंगा की धारा के रूपी कोमल शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हों। अत्यधिक दूर क्षितिज पर बेटा पृथ्वी पर जो वृक्षों की पंक्तियां हैं वो कैसी टेढ़ी भौहों के समान प्रतीत हो रही हैं। अपलक नव नील नयन विशाल, और अपलक होकर के जो आकाश है, आकाश अपने विशाल नीले नेत्रों से उन्हें देख रहा हो। जो वृक्षों की पंक्तियां लगी हुई हैं उन पंक्तियों को जो आकाश है वो एकटक होकर के आकाश अपने नीले विशाल नेत्रों से उन्हें देख रहा हो। इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप, और माँ के हृदय पर एक दीप, दूर से ही जो एक दीप है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो माँ के हृदय पर शिशु सा बच्चे के समान समीप में ही सोया हुआ हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल प्रवाह जो गंगा की जो धारा है, लहरों के गंगा में जो उठने वाली लहरों से युक्त जो धारा है उसको क्या विपरीत दिशा में मोड़ करके, वह कौन पक्षी है, क्या विकल कोक, और क्या वह विकल व्याकुल बेचैन चकवा पक्षी है, क्या
जो उड़ता हरने बिरह शोक, जो अपने बिरह को, अपने निजी बिरह रूपी शोक को दूर करने के लिए, अर्थात चकवी से अपने बिरह के को दूर करने के लिए यहाँ पर उड़ रहा हो। ठीक है बेटा। छाया की को बिलोक, छाया को, और उसमें वो अपनी ही परछाई को यानी कि उस चकवी को समझ कर उसे देख रहा हो। आगे देखते हैं बेटा। पतवार घुमा अब प्रतन भार नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल नाची, रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी किछ तरल सरल, रेखाओं सी किछ तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उतला सरिता का प्रवाह, लगी से ले सहज था, हम बड़े घाट से सहोत्साह। देखते हैं बेटा आगे इसका। बेटा आप इसका जो प्रसंग है, प्रसंग बेटा आप क्या लिखोगे इसका? प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार के समय, प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार के समय दोनों तटों का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है बेटा। और प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि पंत जी नाव में तैर रही गंगा जल में तारों और चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो गंगा और चंद्रमा का, गंगा के जल में तारों और चंद्रमा का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जो लहरों की चंचलता के प्रतिबिंब के कारण से नाचता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा। इस प्रकार से आप इसका प्रसंग लिखोगे। देख लेते हैं। पतवार घुमा अब प्रतनुभा, पतवार घुमा क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंत जी क्या कहते हैं? पतवार घुमा अब प्रतनुभा, नौका घूमी विपरीत धार। और तभी हमने क्या किया? पतवार को घुमा करके अब प्रतनुभा, जैसे ही हमने अपने पतवार को घुमा दिया, अब प्रतनुभा जैसे ही जल में के बीच में पहुंचने के कारण से नाव का जो प्रतनभार यानी कि जो भार है वो कैसा प्रतन कम प्रतीत होने लगा। तो नौका घूमी विपरीत धार, तो वैसे ही हमने उसे क्या किया? नौका को विपरीत धारा की ओर से में घुमा दिया। पतवार को घुमा करके कम भार, नाव का कम भार हो जाने के कारण से नौका को विपरीत दिशा की ओर घुमा दिया। डांडों के चल कर तल पसार कर, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, डांडों के चल कर तल पसार, डांडों के चल, और उसके डंडों के द्वारा, नाव को चलाने वाला जो वो डंडा वो होता है, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। जो नाव को चलाने वाला जो डंडा होता है उसके लिए यहाँ पे कहा गया है डांडों के चल करतर पसार। डांडों के द्वारा, उस नाव के पतवार के द्वारा जो नाव को चलाया जा रहा है, हाथों को फैला करके, करतल पसार, तो नाव को हाथों को फैला करके उस पतवार के द्वारा जो नाव को चलाई जा रही है, भर भर मुक्ता फल फेनहार, तो उसके द्वारा, उसके चलाने से जो गंगा की धारा से क्या, जो मुक्ताहार मोतियों के समान, मुक्ता फल मोतियों के समान फेन उगल रही है। और उस फेन को देख करके ऐसे प्रतीत होता है, बिखरी जल में तारहार, जैसे कि मानो तारे हार को तोड़ करके उस गंगा के जल में बिखेर रहे हों। आ गया समझ में बेटा? क्या किया जा रहा है कि डंडों अर्थात पतवारों से करतल, हाथों को फैला करके जब वो पतवार को घुमा करके जो नाव चलाई जा रही है, तो उसे देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा है, भर भर मुक्ता फल, जो उसके द्वारा जो गंगा के जल में जो झाग उत्पन्न हो रहा है, वो मुक्ता फल, वो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मानो उसका फेन, उसका जो फेन है, गंगा का झाग है, वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो बिखेर रहे जल में तार, जो तारे हैं उसके फेन, तारे हारों को तोड़ करके, तारे हारों को, मोती रूपी हारों को तोड़कर उस जल में बिखेर रहे हों।
चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल। और चांदी की सांपों सी, जो चांदनी है, चांदनी की जो किरणें हैं वो कैसे चांदी के सांपों के समान, रश्मियाँ जो सूर्य की जो किरणें चंद्रमा की जो किरणें हैं वो चांदी के सांपों के समान उसमें रलमल नाचती हुई दिखाई दे रही हैं, इधर उधर झिलमिलाते हुए नाचती हुई दिखाई दे रही हैं। रेखा उसी किस तरल सरल, और उसमें गंगा के जल में वो कैसे रेखा के समान तरल सरल रेखा के समान खिंच जाती हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ से सौ उड झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। लहरों में, और जो गंगा की लहरें हैं, लहरों को देख करके ऐसे